इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की सड़कों पर एक हवा की बेटी को नोचा गया, एक मरतबा फिर एक मासूम कली को कुचला गया और एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को चैलेंज किया गया। एक मरतबा फिर कानून नाफिज करने वाले अदारों को बताया गया कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों पर रोब जमाने के लिए हो, क्योंकि जराइम पेशा लोग यहाँ पर खुलम खुला घूमते हैं, वो जराइम करते हैं, वो यहाँ पर लोगों की बच्चियों की इज्जतों को तार तार करते हैं और तुम लोग सिर्फ अखबारी बयानात देते हो, तुम लोग सिर्फ मीडिया की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करते हो, इसके अलावा तुम लोगों का कोई काम नहीं। इस्लामाबाद ट्रेल 3 जो कि इस्लामाबाद का एक मसरूफ तरीन ट्रेल है, जहां पर बेशतर लोग जाकर वॉक करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और जंगल विजिट करते हैं। ट्रेल 3 पर जो कि आजकल सीडीए की तरफ से उस पर बड़ा काम किया गया और वहां पर बड़े ट्रैक्स बनाए गए और मीडिया की अटेंशन कुछ ही दिन पहले उन्होंने हासिल की। आज वहां पर एक लड़की का रेप हुआ है। लड़की शेखुपुरा से आई, शेखुपुरा से उसे बुलाने वाला फराडी शख्स इस्लामाबाद का रिहायशी था। उसने उस लड़की को बुलाया और यह कहा कि उसके पास कोई सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी के एवज वो लड़की से 50,000 रुपए डिमांड कर रहा था। लड़की की उसके साथ डील हुई कि 30,000 पहले दूंगी, 20,000 रिटर्न ऑर्डर के बाद दूंगी। ये सारा जो जाल था उस शख्स ने बिछाया और लड़की को शेखुपुरा से इस्लामाबाद बुलाया और इस्लामाबाद आने के बाद उसे पिक किया, उसे ट्रेल 3 पर लेकर गया कि वहां पर जो अफसर है जो इंटरव्यू लेगा उससे उसकी मुलाकात करवाई जाएगी और मुलाकात के इवज वहां पर उससे पैसे दिए जाएंगे और सारी चीजें उसने जो एक स्केच बनाया था वो लेकर लड़की को गया। वहां पर ले जाकर बकौल उस लड़की के जो उसने एफआईआर में मौकफ अपनाया कि उस शख्स ने गन पॉइंट पर उस लड़की का रेप किया, उस लड़की की इज्जत को तार तार किया और उसे कत्ल करने की धमकियां देता रहा और फिर उसे रेप करने के बाद वापस छोड़ा और उसके बाद गायब हो गया। वो लड़की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास की, उसने एफआईआर कटवाई और अब पुलिस के लिए एक कड़ा इम्तिहान है कि पुलिस क्या करेगी। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो F9 पार्क में भी इसी तरह का बिल्कुल इसी नौयत का वाकया पेश आया था और आपको पता है उस केस में उस लड़की को, उस विक्टिम को और उस विक्टिम के साथ जो लोग वहां पर गए थे उन तमाम लोगों ने इस चीज की तस्दीक की थी कि मुलजमान गिरफ्तार हुए और पुलिस ने फिर एक फेक इनकाउंटर में उन्हें मार दिया था। अब क्या होगा? क्या किसी और की जान की कुर्बानी लगाई जाएगी या मुलजमान को पकड़ा जाएगा या फिर इस केस की भी फाइल क्लोज की जाएगी? क्योंकि लड़की कोई माली तौर पर मुस्तहकम नहीं, लड़की कोई एलीट क्लास की नहीं, लड़की कोई तगड़े घर की नहीं और उस केस को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाएगा। याद रखें, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है, दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल है और इससे कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले दुनिया का मोस्ट सिक्योर कैपिटल माना जाता था। माजी में हमने देखा कि कहा गया कि कराची ना जाएं, कराची में क्राइम बढ़ गया, फिर यह कहा गया कि लाहौर ना जाएं, लाहौर में वारदातें बढ़ गई और अब यह कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद भी ना जाएं, इस्लामाबाद में भी वारदातें बढ़ गई हैं। तो याद रखें, अब आप अपने घरों में रहें, घरों में महसूर हो जाएं, आइसोलेट हो जाएं, कैद हो जाएं, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो अगर स्पेशली लड़कियां बाहर निकलेंगी तो उनके रेप होंगे, लड़के बाहर निकलेंगे तो उन्हें लूट लिया जाएगा, वारदातें उनके साथ बढ़ती जाएंगी और इसी तरह रियासत जो कि कानून और आइन का दावा करती है, रियासत जो इस चीज का दावा करती है कि वो आपकी हिफाजत करेगी, वो दूर खड़ी कहके लगाकर तमाशे देखती रहेगी और रियासत को चलाने वाले तमाम अदारों में बैठी काली बेड़ें दूर खड़ी कहके लगाएंगी और हवा की बेटियां इसी तरह लूटती रहेंगी, इसी तरह लुटेरे जो हैं उनको कुचलते रहेंगे। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में अब तक किसी एक भी रेपिस्ट को, किसी एक भी दरिंदे को निशाने इबरत नहीं बनाया गया और मुझे यकीन है कि इस बदतरीन निज़ाम में आइंदा भी किसी को नहीं बनाया जाएगा और इसी तरह हवा की बेटियों की इज्जतों को तार तार किया जाता रहेगा। इसी तरह आदम के बेटों को लूटते रहेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि अब आप अपने खुद मुहाफिज हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।